स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट सेगमेंट में, जहां पर कि अगले 10 मिनटों में हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें और शुरुआती रणनीति क्या होनी चाहिए, एक्शन क्या है ये थोड़ा समझेंगे और फिर किस तरह से ट्रेड लेना है ये भी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों से। उसके बाद हम नॉन एग्री मार्केट पर भी फोकस करेंगे और उसके बाद हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। तो एग्री मार्केट से शुरुआत करें तो जीरा 28,200 के करीब ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली दिखी यहाँ पर। धनिया की बात करें तो जुलाई वायदा 7,550 के करीब खरीदारी का रुख। हल्दी अगस्त वायदा 18,300 रुपए के पास और यहाँ पर भी दायरे में ही कारोबार हो रहा था, तो काफी मिला जुला कारोबार दिखा हमें स्पाइसेस में। ग्वारगम और ग्वारसीड पर नजर डालें तो बिकवाली बढ़ी है अब यहाँ पर। ग्वारगम अब 10,700 रुपए के करीब आज दिखा, ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव था इधर। और ग्वारसीड की बात करेंगे तो जुलाई वायदा 5,400 रुपए के करीब, बिकवाली यहाँ पर भी बढ़ी। कैस्टर जुलाई वायदा 5,750 रुपए के करीब, दायरे में ऑयल पर अगर नजर डालेंगे तो 950 रुपए के करीब और निचले स्तरों पर हल्की मांग यहाँ पर भी दिखाई दी। कपास 1,550 रुपए के करीब के लेवल्स दिखे, निचले स्तरों से हल्की खरीदारी। कपास खली 2,700 रुपए के ऊपर हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा था और मेंथो ऑयल अगर देखें तो 900 रुपए के करीब दायरे में कारोबार हो रहा था। तो ये है इस वक्त के एक्शन। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ जो प्राइजेस हैं वो अपडेट होंगी कुछ ही मिनटों में, तो वो हम आपके सामने आगे हाईलाइट करेंगे। लेकिन चलिए एग्री मार्केट में ट्रेड कैसे ले ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ खास रणनीति बताने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन मौजूद है। मनोज जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो सबसे पहले तो जीरे से ही शुरुआत करते हैं। एक यहाँ पर हमने देखा कि दायरे में कारोबार हो रहा था कल के दिन, तो आज कैसे ट्रेड लें जीरे में? गुड मॉर्निंग पूजा। बिल्कुल यहाँ पे हमने मसालों को एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए देखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जीरे में जो निचले स्तर के जो सपोर्ट्स लेवल हैं 27,700, उसके ऊपर जीरा टिका हुआ है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे 27,700 जो है वो सपोर्ट्स बने रहेंगे। दिन के सत्र में अगर 28,100 के आसपास के स्तर मिले तो वहां पे आज बाय करके चल सकते हैं जीरे में 27,700 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 28,800 तक फिर ये कमोडिटी एक बार जा सकती है। तो यहाँ पे 28,800 तक जाने की संभावना लगती है। थोड़ा डिप में बाय की सलाह रहेगी। तो थोड़ा डिप में बाई की सलाह जीरे पर। धनिया में खरीदारी जुलाई धनिया वायदा 7,550 रुपए के करीब और कुछ फैक्टर्स जो नजर आ रहे हैं इस वक्त धनिया के लिए, उसमें एक्सपोर्ट डिमांड में मजबूती बरकरार है, आगे घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है और आगे बुआई का रकबा कम होने की भी आशंका है। आपका क्या व्यू बन रहा है मनोज जी धनिया पर? बिल्कुल, धनिया में हम पूजा लगातार आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पिछले 3-4 सप्ताह से बाइंग की रिकमेंडेशन करते आए हैं और वो लेवल से लगभग हमने यहाँ पे 100 से 150 रुपए की बढ़त भी आते हुए देखी है। तो यहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर फ्रेश बाई भी करना है तो 7,500 के स्तर पर कर सकते हैं। 7,380 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऊपर में 7,750 तक यहाँ पे जाने की संभावना लगती है। बिल्कुल जिस तरह से मानसून डिले हुआ है तो उसके चलते भी यहाँ कीमतों में सपोर्ट है। तो वर्तमान लेवल से भी लगभग 200 रुपए की बढ़त की संभावना यहाँ नजर आती है। ठीक है, तो ये है सलाह धनिया पर। लगातार खरीदारी की का रुझान है और आगे भी थोड़ा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हल्दी की बात करें तो अगस्त वायदा 18,300 के करीब है, ऊपरी स्तरों से कीमतों पर यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। क्या ट्रेड लें टर्मरिक पर मनु जी? बहुत ही दायरे में कारोबार है तो ये लेवल पे कोई सलाह नहीं रहेगी रणनीति बनाने की। हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर निचले स्तर मिले 17,700 650 के आसपास तो वहां फिर बाइंग के लिए सोचा जा सकता है। ये लेवल पे कोई रणनीति बनाने की सलाह नहीं रहेगी। ओके, तो फिलहाल हल्दी से दूर रहने की सलाह। ग्वार में बिकवाली बढ़ी है और अब इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मॉनसून की चाल भी थोड़ी धीमी पड़ सकती है। कल हमने जुलाई ग्वार गम वायदा 10,700 के पास और ग्वार सीड वायदा 5,400 के रुपए के पास देखा, थोड़ी बिकवाली थी यहाँ पर। कैसे ट्रेड लें ग्वार सीड और ग्वार गम में मनोज जी? हाँ, बिल्कुल सीमित दायरे में है। हमने एक अच्छी जो है बढ़त पिछले सप्ताह आते हुए देखी थी और ऊपरी लेवल से यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। लेकिन कीमतें फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास आती हुई नजर आई है। ग्वार सीड में 5,400 के स्तर मिले तो फिर एक बार यहाँ बाय किया जा सकता है। जुलाई का वायदा 5,340 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 5,520 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 10,700 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। 10,580 का स्टॉप लॉस लगा के रखें।
ऊपर में यहाँ 10,880 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो थोड़े से डिप में यहाँ बाई की सलाह रहेगी, फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास दोनों कमोडिटी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास हैं, तो यहाँ से आप तेज़ी करके चल सकते हैं ग्वालगम और ग्वारसीड में। चलिए क्विकली अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ प्राइस अपडेट हो चुके हैं और सिल्वर में काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, करीब 1.5% की तेज़ी है सिल्वर में, और गोल्ड में भी मजबूती के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। क्या सलाह देंगे आप सोने चांदी पर, मनोज जी? बिल्कुल, यहाँ पे एक सुस्ती के बाद हमने एक वापिस से जो है ब्रेकआउट कीमतों में आते हुए देखा है। सोना $2350 के पार निकलता हुआ नजर आया, वहीं चांदी की कीमतें भी एक बार फिर $30 के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। सोने में हमारा मानना है कि 72,200 एक रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिलेगा, तो थोड़ा डीप मिले तो बाय कर सकते हैं। रणनीति को रिवाइज करेंगे 72,800 850 के आसपास, 71,800 850 के आसपास मिले तो वहाँ बाय करके चलें। जो स्टॉप लॉस रखना है वो 71,600 का रखना है। ऊपर में 72,200 का लक्ष्य यहाँ रखा जा सकता है। चांदी में भी अगर यहाँ 90,200 के स्तर अगर मिलते हैं तो बाय किया जा सकता है। 89,700 का एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 91,400 तक के लक्ष्य यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर। कच्चे तेल में थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है, एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन आज नरमी है। कच्चे तेल में अब चाल कैसे देख रहे हैं आप मनोज जी यहाँ से? मोमेंटम ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन 81 $82 के बीच में WTI में एक रेजिस्टेंस था, और भारतीय बाजारों में भी 6800 एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहीं से हमने एक रिट्रेसमेंट कीमतों में आते हुए देखा है। फिलहाल ये काउंटर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ा डीप मिलेगा तो फिर यहाँ रणनीति बनाने की सलाह देंगे। आज अगर किसी को रणनीति बनानी है एनर्जी पेक में, तो यहाँ पे नेचुरल गैस ज्यादा बेहतर लगती है। 240-41 के दायरे में यहाँ बाय किया जा सकता है 236 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 248 से 250 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्रूड में फिलहाल कुछ क्लियर कट रणनीति नहीं बन पा रही है, थोड़ा और नीचे आने दें फिर कोई ट्रेड लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके सामने नेचुरल गैस में आप ट्रेड ले सकते हैं 248 के टारगेट के लिए। 240 के पास यहाँ पर आप एंट्री लीजिए, जब 240 के पास आए थोड़ा डिप आए तब यहाँ नेचुरल गैस में एंट्री लीजिए 248 के टारगेट्स के लिए। ऑल राइट, आप मनोज जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। कमोडिटी